बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और 4 बेटे थे। यह परिवार गरीब नहीं था, बल्कि उनका जीवन खुशहाल था। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अच्छे से जीवन यापन करता था। वह बहुत ज्ञानी और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता था। उसके 4 बेटे भी अपनी शिक्षा और विद्या में काफी रुचि रखते थे और वे जीवन में कुछ बड़ा करने की तमन्ना रखते थे। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार हो गया। उसकी तबीयत बिगड़ती गई और कोई भी उपचार उसे ठीक न कर सका। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई और अंततः एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के निधन के बाद उसकी पत्नी ने भी अपना जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और वह सती होने के लिए तैयार हो गई। उसने भी अपनी जान दे दी। इस प्रकार एक ही समय में ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदारों ने मौके का फायदा उठाया और ब्राह्मण के 4 बेटों का सारा संपत्ति हड़प लिया। अब चारों भाई बिल्कुल कंगाल हो गए थे और उन्हें जीवन यापन के लिए कोई सहारा नहीं था। मजबूरी में चारों भाई अपने नाना के घर चले गए। शुरुआत में तो नाना ने उनका स्वागत किया, लेकिन समय के साथ नाना ने भी उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और उनका बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। यह स्थिति देखकर चारों भाइयों ने सोचा कि अगर उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त करना है तो उन्हें कोई विशेष विद्या प्राप्त करनी चाहिए। यह विचार उनके मन में आया कि वे चारों अपनी अपनी विशेष विद्या में पारंगत हो जाएं और इस प्रकार समाज में अपना नाम कमाएं। चारों भाइयों ने एक एक दिशा में यात्रा की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक तप करने के बाद प्रत्येक भाई ने एक विशेष विद्या प्राप्त की। पहले भाई ने मरे हुए शरीर की हड्डियों पर मांस चढ़ाने की विद्या प्राप्त की। दूसरे भाई ने उस मांस पर खाल और बाल उगाने की विद्या हासिल की। तीसरे ने शरीर का सारा अंग बनाने की कला सीखी और चौथे भाई ने मरे हुए शरीर में प्राण डालने की विद्या प्राप्त की। काफी वर्षों के बाद जब चारों भाई अपनी अपनी विद्या में सिद्ध हो गए तो वे पुनः मिले और एक दूसरे को अपनी अपनी विद्या के बारे में बताया। पहले भाई ने कहा, मैं मरे हुए शरीर की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उस मांस पर खाल और बाल उगा सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं शरीर के सभी अंग बना सकता हूँ। चौथे भाई ने कहा, मैं उस मरे हुए शरीर में प्राण डाल सकता हूँ। अब इन चारों ने अपनी अपनी विद्या का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी मरे हुए जीव पर अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे तो यह साबित होगा कि हमारी विद्या कितनी ताकतवर है। वे चारों एक साथ जंगल में गए और वहां एक मरे हुए शेर की हड्डियां पाई। पहले भाई ने शेर की हड्डियों पर मांस चढ़ाना शुरू किया। उसके बाद दूसरे भाई ने उस मांस पर खाल और बाल उगाने की प्रक्रिया शुरू की। तीसरे भाई ने उस शरीर के अंगों का निर्माण किया और चौथे भाई ने उस मरे हुए शेर में प्राण डालने का प्रयास किया। जैसे ही चौथे भाई ने शेर में प्राण डाले, वह शेर जीवित हो गया और चारों भाइयों को मार डाला। इस घटना के बाद बेताल ने राजा विक्रम से सवाल किया, राजन, इन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा विक्रम, जो इस समय बेताल के कंधे पर बैठकर उसकी बातें सुन रहे थे, ने बिना देर किए उत्तर दिया, इन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था। उसे यह पता था कि यह शेर का शरीर है, फिर भी उसने उसमें प्राण डालने की कोशिश की। यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था कि अगर तुम बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर लटक गया। शिक्षा,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग करते समय यह सोचा ही नहीं कि उसका कार्य क्या परिणाम देगा। यह उसका सबसे बड़ा पाप था। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि विद्या का सही प्रयोग करना चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग। इस कहानी में बेताल ने विक्रम को यह सीख दी कि हमें बिना सोच समझकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, खासकर जब हमें किसी चीज के परिणाम का अंदाजा ना हो। विक्रम और बेताल की यह कहानी एक अद्भुत और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह केवल एक मनोरंजन की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन में सटीक निर्णय लेने की आवश्यकता को समझाती है। बेताल के प्रश्नों और विक्रम के उत्तरों से हम यह सीख सकते हैं कि ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाए और किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर ध्यान क्यों देना जरूरी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।